हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल। इसको हम बोलते हैं गवर्नर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में राज्यपाल के बारे में, कौन से आर्टिकल में आते हैं, क्या इनका काम होता है। ठीक है, एंड में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें, उन क्वेश्चन को भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में जो राज्य का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राज्यों में जो राज्य का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे है औपचारिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। जैसे हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक होता है। तो राज्यपाल में क्या होता है, जो राज्यपाल होता है वो औपचारिक होता है और जो मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, इसका काम भी वैसा ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हम कर लेते हैं, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो प्लीज आप इनको भी अच्छे से देख लें। फर्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली क्या होती है, चिड़िया के समान है। जो राज्यपाल होता है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है, तो ये किसने बोला था, सरोजनी नायडू जी ने बोला था। ये कौन थी, ये फर्स्ट राज्यपाल थी हमारी। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट राज्यपाल थी। इन्होंने बोला कि जो राज्यपाल होता है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया होती है। क्यों बोला, क्योंकि वो एक औपचारिक प्रमुख होता है। जो काम करते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, ये सिर्फ औपचारिक रूप से काम करता है। नेक्स्ट है, इसके पास एक और डेफिनेशन है, जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार है। ठीक है, जिसको क्या होता है, वेतन का आकर्षण होता है वही इस पद को स्वीकार है। ये किसने बोला था, विजय लक्ष्मी पंडित जी ने बोला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो प्लीज आप इनको पढ़ लें, एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं डेफिनेशन कि किसने बोली थी, तो आप इनको अच्छे से देख लें। फर्स्ट है, आर्टिकल्स हैं, किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, राज्यपाल से है। तो 153 से लेकर 159 तक है। मैं वही आर्टिकल्स करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में हम इससे रिलेटेड एक ट्रिक करेंगे इनको याद करने की, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 153, या हम बोल सकते हैं अनुच्छेद 153। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, कि 153 क्या बोलता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। परंतु बाद में संशोधन करके ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, पहले तो आर्टिकल ने क्या बोला कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन संशोधन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक से अधिक, मतलब एक या एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है, वो राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपाल का क्या दिया जाएगा, वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ये जो लाइंस है इनमें ये लिखा गया है कि राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 मासिक होगा, लेकिन क्या होगा, जो हमने पढ़ा कि क्या होगा कि एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, एक ही राज्यपाल हो सकता है। मान लो कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल है, तो क्या किया जाएगा, अनुपात में दिया जाएगा राज्यपालों का जो वेतन होगा। लेकिन चाहे वो एक राज्य में काम करे चाहे 2 राज्य में काम करे, उसे इतना ही वेतन दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, डबल नहीं दिया जाएगा, 3,50,000 ही दिया जाएगा। और कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उसे कितना वेतन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तियां। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं तथा राज्यपाल इसका उपयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 153 बोलता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होंगी तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। ठीक है, औपचारिक
जो होता है वो राज्यपाल होता है, प्रमुख जो होता है, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो ये आर्टिकल 154 बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं 155 अनुच्छेद जो है। ठीक है, इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? इसमें जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति आएगी। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 156 है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, तो क्या होगा, जो राज्यपाल का कार्यकाल होगा वो तो आपने ध्यान रखना है कितने वर्षों का होगा, 5 वर्षों का होगा। ठीक है, क्या होगा कि एक जो व्यक्ति है वो 5 वर्षों तक चुना जाएगा राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद जो न्यू होगा उसको चुना जाएगा। लेकिन आपने इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, ऑप्शन में आ गया 3, 2, 5, 6, तो हम करेंगे 5। ठीक है, 5 ईयर के लिए होता है। लेकिन क्या होता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तभी, अगर वो ना चाहे तो 5 वर्षों से पहले क्या कर सकता है, राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ये ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल 156 यही बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। अगर ये ऐसा पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, आ गया 3 वर्ष, 4 वर्ष, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऐसे आ गया, तो आपने कौन सा ऑप्शन करना है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब आपने ये टिक लगाना है। ठीक है, अगर ऐसे आया सिंपल सा 3 ईयर की, 2 ईयर की, 5 ईयर, तो 5 ईयर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे तो 5 ईयर ही है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है अगर वो चाहे तो उसे 5 वर्ष से पहले हटा सकता है। ठीक है, तो अगर पेपर में ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट आए तो आपने ये टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल है हमारे पास 157 है। तो इसमें क्या बोला गया है, राज्यपाल की योग्यताएं। ठीक है, अब एक राज्यपाल बनेगा तो उसके पास क्या होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी उम्र कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए। ध्यान रखना है, राज्यपाल बनने के लिए भी कितनी एज चाहिए, 35, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 158। ठीक है, पद की शर्तें, जो राज्यपाल का पद होता है उसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। अगर हो तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक है, और संसद का किसी भी सदन का मतलब सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 महीने पहले उसको बनना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 159। क्या बोलता है, इसमें है शब्द के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी इन आर्टिकल्स को याद करने की, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अभी हम एंड में करेंगे उस ट्रिक को, फिर MCQ क्वेश्चन भी करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। आर्टिकल 159, इसमें शपथ के बारे में बोला गया है। राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो राज्यपाल है उसे जो शपथ है वो राष्ट्रपति नहीं दिलाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। मैक्सिमम जो है उनको राष्ट्रपति ही दिलाता है, लेकिन जो राज्यपाल है उसे राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते। ठीक है, उन्हें कौन दिलाते हैं, जहां जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसका जो उच्च न्यायालय होगा उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किसको शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल को दिलाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिला सकते हैं। ये तब होगा जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। तो ऐसे आपने याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय के क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। याद रखना है, राष्ट्रपति नहीं दिलाता। कन्फ्यूज नहीं होना है, जो राज्यपाल होता है उसको जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो उस राज्य के उच्च न्यायालय के क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो 159 जो है वो शब्द के बारे में बताता है। ठीक है, फर्स्ट हमने 153 से लेकर 159 तक पढ़े। 153 हमें क्या बताता है कि राज्यपाल कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन संशोधन हुआ उसके बाद ये हो गया कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब राज्यपाल बन सकते हैं एक या एक से राज्य, मतलब 2 राज्यों के एक राज्यपाल ही होगा। बाद में ये संशोधन हुआ। 154 क्या बोलता है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बोलता है। ठीक है, और जो 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बोलता है। 156 राज्यपाल का कार्यकाल बता दिया मैंने आपको, ऐसे तो 5 ईयर होता है।
अगर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे 5 वर्षों से पहले हटा सकते हैं। अगर पेपर में ये चीज़ आए तो आपने ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही करना। अगर ऐसे आ जाए कि 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, तो 5 ईयर पे लगाना है। 157 राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, बता दिया मैंने आपको। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर होना चाहिए। अनुच्छेद 153 पद की शर्तें क्या होती हैं, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 159 शपथ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शपथ कौन दिलाता है, जिस राज्य में राज्यपाल बनेगा उसका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो उसको शपथ दिलाएगा। तो ये थे आर्टिकल्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो हम इससे रिलेटेड अब इसकी ट्रिक करेंगे, तो प्लीज़ ट्रिक को भी समझिए। अगर आप उस ट्रिक को कर लेंगे तो आपको ये जो आर्टिकल्स हैं कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है, आपने ये याद रखना है, राजा का नाक योगा से साफ। ये वाली लाइन जो है आपने याद रखनी है। इससे रिलेटेड आप क्या कर लोगे, एक तो आपने ये याद रखना है कि 153 से लेकर 159 तक है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज़ बोली गई है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे राजा का नाक योग से साफ, ठीक है। फर्स्ट, जैसे राजा शब्द है तो इससे क्या बन जाएगा, राज्यपाल बन जाएगा। तो आपने याद रखना है राज्यपाल क्या होगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। वो 153 आर्टिकल में बोला गया था, ठीक है। का से क्या बनेगा, कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 154 में बोला गया है। ना से नियुक्ति बन जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बोला गया है किसमें, 150। नेक्स्ट है क से ना से नियुक्ति बन गया। क से कार्यकाल, जो राज्यपाल का कार्यकाल है, बता दिया मैंने आपको, उसके बारे में 156 में बोला गया। नेक्स्ट है योगा से बन गया योग्यता, ठीक है, अनुच्छेद 157 में बोला गया था, ठीक है। से बन गया सेवा शर्त या पद की शर्त जो होती है, वो अनुच्छेद 158 में बोला गया। साफ से बन जाएगा शब्द, तो क्या 159 में शब्द के बारे में बोला गया था। एक आर्टिकल्स है, नोट करनी है आपने ये चीज कि अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। ये आर्टिकल आपने ऐसे ध्यान रखने लगे, इंपॉर्टेंट था, मैंने तभी यहाँ पे लिख दिया है कि अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्या होती है, समाधान की शक्ति प्राप्त होती है। वो किसी को भी क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है, ठीक है। ये थी ट्रिक, आई होप आपको समझ आ गई। इजी है, आप इसके माध्यम से याद करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, और आप भूलोगे भी नहीं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज़ बोली गई है। आपने ये चीज़ याद रखनी है सिंपली, और आपने याद रखनी है कि 153 से लेकर 159 तक है, और जो भी चीज़ें हैं वो आपने याद रख लेनी है कि किस चीज़ से क्या बनेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता लग जाएगा कि आपको जो टॉपिक है वो कितना समझ आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राज्य का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। जो राज्य होते हैं उनका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। अभी पढ़ा हमने कौन होता है, जो राज्यपाल होता है वो होता है, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, अभी बताया मैंने आपको, मीराबाई, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू। तो कौन थी, सरोजिनी नायडू। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है, तो किस आर्टिकल में कहा गया था, अभी हमने पढ़ा था। जो कार्यपालिका शक्तियां हैं 155 में, 154 में, 157 की 158 में, तो किस में बोला गया था, 154 में बोला गया था। ट्रिक को जरूर करें, अगर आप ट्रिक को कर लोगे तो इजी रहेगा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस आर्टिकल में ये चीज बोली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था, ठीक है, योग्यताओं के बारे में। 154 में, 158, 157, 156, तो किस में बोला गया था, 157 में बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, 25, 40, 35, 45, कितनी बताई मैंने आपको, 35, और जो राष्ट्रपति होता है उसकी भी इतनी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो अभी बताया मैंने आपको कि कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, उसका जो वर्णन है वो किस में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया, ये बताना है। 154, 155, 156, 153, तो अभी पढ़ा हमने 155 में इसके बारे में बताया गया। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है, 2,50,000, 4,50,000 कि 3,50,000। हमने पढ़ा था कि कितना होता है, 3,50,000 होता है, चाहे वो एक राज्य का राज्यपाल है चाहे दो का है, तो उसको इतना ही वेतन दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी, ठीक है, 1835 में थे, यहाँ पे 35 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिव प्रताप शुक्ला, तो कौन थे, फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 में बने थे, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन थे, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समाधान की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ठीक है। मैंने बताया आपको 163, 242, 161, 159, तो किस में बताया गया है, 161 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राज्यपाल की पद की शर्तों का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। जो राज्यपाल के पद की शर्तों का वर्णन होता है तो वो किस में किया गया है, 154 में आर्टिकल की, 155 में, 158 की, 159, तो किस में किया गया है, जो 158 आर्टिकल है उसमें किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने पूरे करने हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास राज्यपाल का कार्यकाल, जो हमें आर्टिकल 156 में बताया गया है कितना होता है, ठीक है, कितना होता है ये भी बताना है। मैंने बताया उस आर्टिकल के बारे में, तो प्लीज़ आपने मेरे को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, तो अच्छे से आप इस टॉपिक को पढ़ लें, और जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।